ओम शांति। सुनते सुनते थक तो नहीं गए? कब से बैठे हैं? बहुत देर हो गई। 10 बजे से 11 बजे से। मैं आपको पुरुषार्थ के लिए एक सरल विधि रखना चाहता हूं, और वो सरल विधि है श्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार है स्मृति स्वरूप होना। योग भी हमारा बहुत अच्छा लगे, योग और स्मृति स्वरूप दोनों अलग अलग कर देते हैं। कई लोग ऐसा ही सोचते हैं, स्मृति में रहना माना बाबा को याद करना, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। स्मृति स्वरूप होने को ही योग युक्त कहेंगे, और याद रखेंगे सभी, जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति खुद ही बन जाएगी। जो डायरी पेन लाए हैं वो लिखना शुरू करेंगे जो मैं बताऊंगा। कौन कौन लाए हैं डायरी पेन? हाथ उठाएंगे। अच्छा, बहुत थोड़े हैं, ठीक है, आप लिख लो। बाकी जो नहीं लाए कोशिश करना उनमें से 2-4 बात भी याद रख सकें। बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं। हम सब भूले हुए थे, भौतिक युग में रहते हुए, सांसारिक उलझनों में जीते हुए हम सब भूल गए थे बहुत सारी चीजें। पहली स्मृति दिलाई। मैं पूछूं तो आप कहेंगे मैं आत्मा हूं, यही याद दिलाया। मैं वो नहीं याद दिला रहा हूं आपको। पहली स्मृति दिलाई, तुम देव कुल की पवित्र आत्मा हो। किस किस को याद आ गया? हाथ उठाओ जिसको याद आ गया। नहीं याद आया तो अभी बताते हैं। बाकी को याद नहीं आया। जिनको याद नहीं आया वो हाथ उठाओ। क्यों दोनों में नहीं उठा रहे? समझ में नहीं आई बात। बाबा ने हमें याद दिलाया, सतयुग त्रेता युग में तुम पवित्र देवी देवता थे। तुम सभी देव कुल की महान आत्माएं हो। अब बोलो, जिसको याद आया वो हाथ उठाओ। आगे वालों को तो नहीं आया, टीचर बहनों को तो नहीं आया। नहीं आया। जिसको याद आ गया हो, चलो मैं छोड़ता हूं। जिसको नहीं आया कोई बात नहीं। जिसको याद आ गया हो वो रोज एक बार अपने देव स्वरूप को सामने लाया करें। ऐसे देवता थे हम सतयुग में। ब्राह्मणों को पुरुषार्थ में देरी होने का ये एक बड़ा कारण है कि स्मृति नहीं रखते। ब्रह्मा बाबा जब से उन्हें ज्ञान मिला और बाबा ने साक्षात्कार कराया, बाबा ने बताया कि तुम श्री कृष्ण थे, ऐसा नशा चढ़ा कि बाबा का मन डांस करता था। और बाबा रोज ही इस बात को याद करते थे, मैं नारायण था, मैं विश्व पर राज करता था, मैं श्री कृष्ण था। जिसको भी अपने पुरुषार्थ को तेज करना हो, अभी आपके ऊपर है जो करना चाहते हो, वो इस बात को रोज एक बार स्मृति में लाया करें, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं। मुरली जो रोज सुनते हैं वो ये महावाक्य सुनते रहते होंगे बीच बीच में। कई मुरलियां ऐसी आती हैं बाबा की,
जिसमें शुरू से ही, मुरली शुरू होने से ही बाबा बहुत कुछ याद दिलाता है। जैसे भगवान सामने बैठकर अपनी महान आत्माओं को याद दिलाता है। मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी स्मृतियों की याद दिला रहा हूं, जिससे बहुत फायदा होगा पुरुषार्थ में। हमारे चारों सब्जेक्ट सुंदर चलेंगे और हमारी संपूर्णता, हमारी मंजिल सहज हमें प्राप्त हो जाएगी। हम खुद पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो समय हमसे पुरुषार्थ कराएगा। और ये बात बाबा बहुत कहते आए मुरलियों में, जो पुराने हैं, जिन्होंने अव्यक्त बाबा की मुरलियां सुनी हैं, साकार मुरलियां सुनी हैं, बहुत याद दिलाते थे। खुद पुरुषार्थ नहीं करोगे तो समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा और तब नंबर समय को मिलेंगे, तुम्हें नहीं। स्वयं के स्वयं शिक्षक बन जाएं तो याद करें, मैं देव कुल की पवित्र आत्मा। अभी करेंगे, चलें 1 मिनट के लिए अपने देव स्वरूप को सामने ले आए। ये हूं मैं, सिर पर डबल ताज, कंचन काया, संपूर्ण निर्विकारी जीवन, प्रकृति का मालिक। बिल्कुल सामने देखो, जैसे कि हमारी देवताई ड्रेस सामने टंगी है। इससे क्या होगा? देवत्व जो हमारे अंदर छुपा हुआ है वो जागृत हो जाएगा और हमारे पुरुषार्थ में दैवी गुण, जिसे देवत्व कहते हैं, वो सहज ही जीवन में धारण हो जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। जैसे आप याद करेंगे, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं, काम क्रोध छूटने लगेंगे। तो सहज पुरुषार्थ का बहुत सुंदर तरीका है ये। अब बोलो, पीछे वालों को पूछता हूं, याद आ गया? हाँ ना में उत्तर दो, हाथ में उठवाऊंगा। याद आ गया? इधर वालों ने नहीं बोला। याद आ गया? इसलिए जगा रहा हूं कि सो जाओगे, सोने का टाइम है, थोड़ा भूख भी लगी होगी। दूसरा याद दिलाया, दूसरी स्मृति। मैं 5 स्मृतियों पे पावरफुल आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाकी बहुत सारी हैं। बाबा ने हमें याद दिलाया, तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। तुमने ही इस माया को हर कल्प जीता है। कितनी बार जीता है? बोलो इधर के भाई, उत्तर दो। अनगिनत बार। अनगिनत कहने में थोड़ा आनंद नहीं आता। मैं अनगिनत में से 1000 बार ले रहा हूं। अनगिनत बार जीता है, करोड़ों बार, पर मैं 1000 ले रहा हूं। जरा मेरे साथ गहराई से चिंतन करो। ये खेल सतयुग से कलयुग अंत तक का मैंने करोड़ों बार खेला है, देखा है। मैंने विनाश भी करोड़ों बार देखा है। मैंने भगवान को स्वर्ग रचते हुए भी करोड़ों बार देखा है। मैंने इस माया को करोड़ों बार जीता है। फिर से चिंतन पर आ जाओ।
1000 बार हमने माया को जीता है, अनगिनत बार जीता है, मैं उसमें से 1000 ले रहा हूं। 1000 बार अब अपने से बात करो, मैंने 1000 बार इस माया को जीता है, तो अब माया को जीतना कैसा लगेगा? खेल लगेगा। और माया को जीतने की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। बहुत सुंदर, इस रहस्य को सभी जान लें। जब आप याद करोगे, और विशेष रूप से सवेरे उठते ही, बाबा ने एक बार 3 शब्द सुनाए थे अव्यक्त मुरली में कि सवेरे उठते ही ये 3 बातें याद करो। 1, मैं विजयी रतन हूं। 2, मैं सफलता मूर्त हूं। 3, मैं निर्विघ्न हूं। सवेरे उठते याद करेंगे तो वही होने लगेगा। सभी भाई बहनें, बहुत बड़ी संख्या में आप आज यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह जान लें कि सवेरे जब हम उठते हैं, सवेरे 4 बजे तक, बाबा की मुरली में तो आता रहता है 2 बजे से अमृत वेला है, पर 2 बजे तो सबके लिए उठना पॉसिबल नहीं होता। 4 बजे तक, 3:30 तक आप उठ जाएं और याद करें। आजकल दुनिया में भी लोग बहुत कह रहे हैं कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में डिवाइन पावर्स मनुष्य को बहुत कुछ देना चाहती हैं। डिवाइन पावर, अलौकिक शक्तियां। अगर हम सोए रहेंगे तो उन शक्तियों से वंचित हो जाएंगे। और बाबा ने तो बता दिया, जब बाबा व्यक्त हुए और छोटी सी क्लास होती थी, बाबा आते थे, तो बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा आप सवेरे सवेरे की बात क्यों करते हो? योग तो 6 बजे भी लगाया जा सकता है, 5 बजे भी लगाया जा सकता है, 4 बजे उठना ही जरूरी क्यों है? तो बाबा का उत्तर सुन लो, हमने भी पहली बार सुना था। बाबा ने 4 बजे का टाइम अपने बच्चों के लिए फिक्स किया है और 5 बजे से टाइम दिया है भक्तों को। तो 4 बजे बाबा हमें सब कुछ स्वयं देता है और 5 बजे हमें उससे लेना पड़ता है। दोनों में अंतर हो गया। 4 से पहले का समय, 4:45 तक, 5 तक का समय, बाबा भोलानाथ बनकर अपनी ओर से हमें बहुत कुछ देता है, बाद में हमें लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो सवेरे उठते ही ध्यान से सुन लेंगे। आप यहाँ पर जो कन्याएं बैठी हैं, छोटी आयु के बैठे हों कोई, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। माताओं के घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सवेरे जब भी उठें, बच्चे 6 बजे तक भी उठें, पहले 10 मिनट स्वर्णिम काल होता है रोज। भाग्य बनाने की वेला होती है रोज। 10 मिनट बहुत कुछ प्राप्त करने का सुंदर समय होता है हर एक के पास, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड जगा रहता है, अंतर मन जगा रहता है। इसलिए बाबा ने कहा उठते ही ये 3 संकल्प करो। मैं सफलता मूर्त हूं, 5 बार कर दो, सफलता के द्वार खुलने लगेंगे। मैं विजयी रतन हूं, माया पर आपकी विजय होने लगेगी, 5 बार। मैं निर्विघ्न हूं, आपका जीवन विघ्नों से मुक्त होने लगेगा। करके देख लेना। और भी आप संकल्प कर लो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, योग लगने लगेगा। और उठते ही सोच लिया। बहुत सोचते हैं, बहुत गलती करते हैं, कभी कभी मैं भी कर देता हूँ।
देर से सोए थे, नींद आ रही है, योग तो लगेगा नहीं। अब अपने को वरदान दे दिया योग लगेगा नहीं, तो लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं श्रेष्ठ योगी हूं, उठते ही खुशी से संकल्प कर दो, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, खुशी बढ़ जाएगी। मैं निरोग हूं, प्रकृति का मालिक हूं। अभी आप शुक्रिया की बात सुन रहे थे गीता बहन से, प्रकृति को शुक्रिया कर दो, आपने मुझे बहुत अच्छा तन दिया, स्वस्थ तन, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बीमारी भी होंगी वो भी हट जाएंगी। ये भी एक थेरेपी आजकल निकल रही है। हार्ट में तकलीफ है, राइट हैंड रखो, शुक्रिया करो आंख बंद करके, हे मेरे हार्ट, तुमने मेरे लिए कितने साल से काम किया है, लाखों करोड़ों बार तुम धड़क गए हो मेरे लिए, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। आंखों में तकलीफ है, आंखों पे हाथ रख लो, हे मेरी आंखें, तुम न होती तो मैं संसार को ही नहीं देख पाती, तुमको लाखों लाखों बार शुक्रिया। देखो कितनी अच्छी शरीर की अवस्था होती है। तो सवेरे के पहले 10 मिनट, उनमें से 5 मिनट, उनमें से पहले 3 मिनट, उनमें से भी 1 मिनट, और उसमें से भी पहला संकल्प हीरे समान है। अब आपको करना है, उठते ही क्या सोचा, उठते ही सोच लो, बाबा आपने मुझे बहुत सुख दिया, मैं बहुत सुखी हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुख बढ़ गया? करके देख लेना। धन की कमी है, उठते ही संकल्प कर लेना, बाबा आपने मुझे बहुत धन दिया, अलौकिक खजाने दिए, स्थूल धन भी बहुत दिया है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत धनवान हूँ। देखना 21 दिन में क्या होता है, गरीब धनवान बन जाएंगे। और उठते ही कह दिया, बाबा मैं तो आपकी गरीब बच्ची हूँ, तो गरीबी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? क्लियर है ना बुद्धि में? जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सवेरे के पहले 3 मिनट में, 5 मिनट में, जब हमारा मन शांत है, संकल्पों को क्रिएट करेंगे। आप में से कई बहुत बुद्धिमान भाई बहनें भी यहाँ बैठे हैं। मुझे सामने का कम दिख रहा है क्योंकि ये सामने मेरे लाइट रख दी है ना बड़ी, वो आंखों पे आ रही है, तो मैं आपको बता दूं। अरे वाह, तुमने तो बड़ा सुंदर काम किया, मुझे सब दिखने लगे, धन्यवाद। सवेरे उठकर हम सुंदर संकल्प क्रिएट करें। हम सुंदर संकल्प क्रिएट नहीं करते। सुन रहे ध्यान से? इधर वाले भी भाई लोग बैठे बहुत। हम सुंदर संकल्प क्रिएट नहीं करते तो मन आप ही क्रिएट करने लगता है। क्रिएट माना रचना, निर्माण, सुंदर संकल्प पैदा करना। बाबा ने हमें सुंदर संकल्पों का भंडार दिया है। रात को ही प्लान बनाकर सोया करें, सवेरे उठकर ये करना है। फोन देखते हुए, व्हाट्सएप देखते हुए, फेसबुक देखते हुए जो लोग सो रहे हैं वो संसार में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। दुनिया में भी, ब्राह्मणों को तो छोड़ो, उनकी तो बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। आधा घंटा पहले फोन खत्म। अपने सुंदर संकल्प क्रिएट करो। फोन आदि से क्या हुआ है आजकल, लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, इन सब को जो बहुत यूज कर रहे हैं, उनके मन की जो क्रिएटिव पावर है वो नष्ट हो गई। बच्चों का भी यही हो रहा है, वो खुद कुछ सीख नहीं सक रहे, रट रहे हैं, बस रटने का काम हो रहा है। सीखना है, रटना नहीं है।
तो रात को ही सुंदर संकल्प 2 4 5 ज्यादा नहीं मन में क्रिएट करके, क्रिएट तो समझते हैं ना सभी, मन में रच कर 2 4 5 बार करके उन्हें फिर सो सवेरे वही याद आएंगे और सवेरे के 10-15 मिनटों को सुंदर विचारों में व्यतीत करो। ये नहीं केवल योग करना है, सुंदर संकल्पों से सवेरे सवेरे स्वयं को चार्ज भी करना है। चार्ज करना है बहुत। पसंद है? बोलो इधर के भाई लोग, पसंद है? फिर योग लगाना। हम फिर से स्मृति स्वरूप पर आ जाएं। मैं विजयी रतन हूं। कौन कौन बनना चाहेंगे विजयी रतन? अब सबने हाथ उठा दिया, पहले तो उठ ही नहीं रहे थे। दादी जानकी सिखाया करती थी, हम छोटे थे, बाबा अव्यक्त हुए तो दादी जानकी वहीं रहती थी ज्यादा समय। पूना में उनका मन नहीं लगता था। जब बाबा अव्यक्त हुए तो बार बार भागकर वहीं आ जाती थी। 4-4 मास रहती थी। छोटी छोटी क्लास होती थी, 10 लोग बैठे, 12 लोग बैठे हैं। मैं भी पहुंच जाता था। कभी कभी तो ऐसे ही पहुंच जाता था कि किचन में दाल चढ़ा के 10 मिनट क्लास में पहुंच गया। ऐसा दाल रख दिया कि जलेगी नहीं, कुकर आदि का जमाना तो नहीं था। कहा करती थी विजय माला में अपना नंबर फिक्स करो। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। मुझे ये नंबर लेना है। उस अनुसार गति तेज बढ़ेगी, पुरुषार्थ तेज होगा, अलबेलापन छूटेगा। अलबेलापन मनुष्य को इसलिए आता है कि वो अपना कोई महान लक्ष्य नहीं बनाता। आप बिजनेसमैन ही हैं, आप एक महान लक्ष्य बना लो, मुझे इतनी कमाई करनी 1 साल में, अलबेलापन आलस खत्म। तो मैं विजयी रत्न हूं। काम पर भी मेरी विजय, क्रोध पर भी मेरी विजय, मैंपन पर भी मेरी विजय, इच्छाओं पर भी मेरी विजय, आसक्तियों पर भी मेरी विजय। मैंने कल्प विजय प्राप्त की है। जो काम 1000 बार कर लिया जाए वो कितना सहज हो जाता है। ये याद करते ही माया को जीतना सहज हो जाएगा। सभी करेंगे। तीसरी स्मृति दिलाई जो वेल नोन है और आप सब उसे जानते हैं और बहुत करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज का मेरा अनुभव बहुत सुंदर है। मेरी आँख खुल गई 1:30 बजे, फिर आई नहीं नींद। अब बाहर सोए थे, कैसे वाइब्रेशंस होते हैं वहाँ, क्या होता है होटलों में पता नहीं चलता। मेरे अंदर आपे ही 3-4 संकल्प चलने लगे और आधी नींद में भी चलते रहे। आधी नींद जब मनुष्य को होती है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, वो बहुत काम करती है। देखो आप भी कर लेना है प्रैक्टिस। बाबा ने कहा सवेरे उठकर स्वमानों की माला स्मरण करो। सवेरे उठकर स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। तो मुझे स्वमानों की माला चलने लगी। उसमें एक बात याद आ रही थी, वो मैं आपको भी याद दिला रहा हूँ इसी स्मृति में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ने मुरली में कहा अगर आप बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे तो मुरलियों से आपको सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। नहीं तो मुरली पढ़ने वाले फट से पढ़ जाते हैं, सुनने वाले आधी सुनी आधी नहीं सुनी, पूरा हो जाता है काम। बाबा ने कहा तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। रात मुझे याद आता रहा। भगवान ने कहा तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। तो क्या मुझे याद आया?
पूछना है अपने से, या मुझे छोटी छोटी बातें डरा रही हैं? हम बहुत शक्तिशाली हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दिया करता हूँ, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, शेर का बच्चा क्या होगा? तो सर्वशक्तिवान के बच्चे क्या होंगे? बस स्मृति आते ही सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। सवेरे उठते ही स्मृति में ले आओ 7 बार, 21 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, बाबा ने मुझे सारी शक्तियाँ दे दी हैं, मैं मोस्ट पावरफुल हूँ, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। जिनको बहुत फीलिंग आती हो, बैड फीलिंग की बीमारी बहुत बुरी, वो ये याद किया करें उठते ही, बीमारी हट जाएगी 21 दिन में ही। परखने की शक्ति आपके पास न हो, निर्णय की शक्ति आपके पास न हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सभी शक्तियों की मालिक हूँ, मेरे पास संपूर्ण परख शक्ति है। 3 बार कर लेंगे, जग जाएगी। हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, सो गई हैं, हमें उन्हें जगाना है और इसकी बहुत जरूरत है। आप सबने समाधान आदि में देखा होगा, हमने इसी एक संकल्प के द्वारा बहुत समस्याओं के समाधान की बात की है। वो हमने नहीं की, वो भगवान के महावाक्यों से नोट किया था। बहुत साल पहले से उस पर चिंतन था और छोटे छोटे हम अभ्यास करते थे। सुन लें आप, जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, जो भी लिखना चाहते लिख लो। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। इस आधार पे विघ्नों का समाधान कराया मास्टर सर्वशक्तिवान से कि अगर आ गई हैं विघ्न समस्याएं तो मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अभ्यास करो, समस्याएं भाग जाएंगी। तो भागी बहुतों की, हजारों के अनुभव हैं। मानसिक रोग ठीक हुए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये लिखने से। आपको भय लगता हो, सुन लें आप ध्यान से, ये संसार मानसिक रोगों के चक्रव्यूह में उलझता जा रहा है। उलझेगा नहीं, शुरू हो गया है। टीचर बहनों के पास भी मानसिक रोगी बहुत आएंगे, आते होंगे। डिप्रेशन के रोगी, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोच रहे हैं, मन परेशान रहने लगा है, एक शब्द एंजाइटी हो गई है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर गोली देंगे। सच तो ये है कि इन बीमारियों की कोई गोली होती ही नहीं। इन बीमारियों का इलाज है श्रेष्ठ संकल्प सिखा देना। राजयोग भी उनसे नहीं होगा, एकाग्रता होगी नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो लिखाता हूँ तो ब्रेन को एनर्जी जाती है, सब कुछ ठीक होने लगता है। बहुत केस ठीक हो चुके हैं बिना दवाइयों के। तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। दूसरी बात भी लिख लो, आप में से किसी के काम आ जाएगी बाबा की बात। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, कर लेना जो प्रयोग करना चाहें, वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी सिद्धि होती है दुनिया में भी। तंत्र में, योग दर्शन में सबसे बड़ी सिद्धि का वर्णन है संकल्पों की सिद्धि। संकल्प किया और होने लगा।
इससे बड़ी सिद्धि कोई नहीं होती, शिव बाबा के पास ही है ये शक्ति। लेकिन मास्टर सर्व शक्तिवान का अभ्यास करने वालों के पास भी ये सिद्धि, ये शक्ति आ जाएगी। तो ये तीसरी स्मृति। चौथी, 5000 साल का ये खेल पूरा हुआ। अब तुम्हें सब कुछ छोड़कर घर वापस जाना है। याद करेंगे, उपराम होते जाएंगे। जो आसक्तियां संसार में लगी हुई हैं वो छूटती जाएंगी। ये अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अभ्यास सबका छूट गया है। बहुत समय से बाबा विनाश की बात करते थे, सुनते सुनते सबको होने लगा। बाबा तो कहते ही रहते विनाश होता तो है नहीं, सब ढीले हो गए। लेकिन विनाश काल में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। विनाश काल जब से कोरोना शुरू हुआ, वो विनाश का पहला झटका था। ब्राह्मणों को जगाने का एक प्रोग्राम भी था ड्रामा में। कुछ जग गए, कुछ सो गए, कुछ निकल गए, कुछ आ गए। ये खेल चलता रहा है और चलता रहेगा। तो बाबा ने हम सबको ये स्मृति दिलाई। 5वीं स्मृति मैं आपको याद दिला रहा हूं। तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। बड़ी स्मृतियां मैंने 5 आपको याद दिलाई हैं। पूर्वज माना सबकी पालना करने वाले, सबको देने वाले, मन में भेदभाव रखने वाले नहीं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। हम लोग कश्मीर में गए कई बार। कश्मीर में जो भी मिलेगा ना, पहला प्रश्न ये पूछता है हिंदू हो या मुसलमान। हम सोचते हैं यहाँ के कश्मीर वालों को हिंदू मुस्लिम का बहुत चक्कर पड़ा हुआ है। उसमें ज़्यादा पूछने वाले मुसलमान ही होते थे। अब खेल बदल गया जब से 307 धारा हटी है। 370 धारा हटी है। हम सब इन स्मृतियों से बाहर निकल जाएं। हम हैं सभी के पूर्वज, सबकी पालना करने वाले, सभी का कल्याण करने वाले। चिंतन देंगे अपने को। हम हैं सभी का कल्याण करने वाले। तो हमारे मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, गिराने की भावना हो नहीं सकती। ऐसी बहुत सारी स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं। मैं थोड़े में कहूँ, अब मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं थोड़े में कहूँ, जितने भी स्वमान हमें बाबा ने दिए हैं वो सब स्मृतियाँ हैं। तुम वही हो। एक 6ठी स्मृति भी सुन लें, बहुत सुंदर है। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही। बहुत बड़ी स्मृति है। अगर आ जाए तो इस देव देवियों के संस्कार जीवन में भर जाएंगे। दाता, प्रेम देना, पवित्रता, वरदान देना, सिद्धियां देना, शक्तियां देना, ये सब संस्कार जीवन में भर जाएंगे। तो सभी अपने को स्मृति स्वरूप बनाएंगे। पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति में रहेंगे वैसी ही स्थिति बन जाएगी। अब लास्ट बात करता हूं आपके सामने। सभी भाई बहन ने एक चिंतन अपने से करना। श्रेष्ठ पुरुषार्थ वही करते हैं जो स्वचिंतन करते, अपने से बातें करें। अपने से बातें करने वालों का पुरुषार्थ
बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। एक पेज लेना, 2 खाने बनाना। एक तरफ लिखना संगम युग पर मुझे ये करना है, दूसरी तरफ लिखना ये नहीं करना है। और चेक कर ले, 5-5 बातें लिखना। खुद से खुद को उमंग दिलाना है, खुद के खुद टीचर बन जाना है। संगम युग पर मुझे ये करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुतों का टाइम पर चिंतन में जा रहा है। बहुतों का ये अनमोल समय पर दर्शन में बीत रहा है। बहुतों का ये सुंदर भाग्य बनाने का समय व्यर्थ चिंतन में बीत रहा है। वो आत्माएं बुद्धिमान नहीं हैं। हम अपने को भी बुद्धिमान नहीं कहेंगे यदि हम इस भाग्य बनाने के समय को व्यर्थ की बातों में बिता रहे हों। अब खुद से बातें करना, जो तेज पुरुषार्थ करना चाहते हो ये करेंगे, ये नहीं। बातों में तो सारा संसार उलझा हुआ है। मुझे बातों में अनमोल समय नहीं बिताना है। दूसरों को तो सभी देख रहे हैं, मुझे अपने को देखना है। व्यर्थ चिंतन के जंजाल में संसार अपना सब कुछ गंवा रहा है। मुझे अब सुंदर विचारों से अपने व्यक्तित्व को महान बनाना है। 5 बातें लिख लेना तो पुरुषार्थ बहुत तेज हो जाएगा। बाकी चर्चा दोबारा करेंगे। 4 बजे मुझे कहा गया, 4 बजे ठहरेंगे क्या आप, या ब्रह्मा भोजन खाया और विदाई? ठहरेंगे? जो ठहरेंगे हम दूसरा सुंदर चिंतन करेंगे, मानसिक रोगों पर विजय और कुछ श्रेष्ठ पुरुषार्थ के तरीके। अभी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। सभी बाबा का आह्वान करेंगे 3 मिनट। चले, मैं आपको कुछ संकल्प देता हूँ। गीत नहीं बजाएंगे भाई। बाबा को बुलाएं, परम धाम में ले चलें बुद्धि। बुद्धि के नयन से शिव बाबा को देखो। ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान, बहुत प्यार से बाबा को निमंत्रण दें। हे सर्वशक्तिवान, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। अब ऊपर को देखें। ज्ञान सूर्य शिव बाबा नीचे उतर रहे हैं। किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सिर के ऊपर। छत्र छाया बन गए। नीचे मैं,
ऊपर ज्ञान सूर्य की छत्र छाया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।